हैप्पी फादर्स डे। आप सबको फादर्स डे बहुत बहुत शुभ हो। और बढ़िया बात क्या है फादर्स डे की कि आपको ये सुनाता हूँ ये शुरू कैसे हुआ, क्योंकि ये सुनने के बाद में इस संडे संडे स्टोरी में हम सबको तो सुख मिलेगा ही, पर मैं एक छोटी सी अपनी ज़िंदगी की बात भी आपसे करूँगा। तो फादर्स डे शुरू हुआ जब सोनोरा डॉड नाम की एक लड़की ने, जो बुलाया जाता था चर्च में हर संडे को, और मदर्स डे की बात हर बार होती थी। तो 1909 में जब मदर्स डे हो रहा था तो उसे रोना आ गया। रोना पता है क्यों हुआ? कि उसके फादर जो एक सिविल वॉर में अमेरिका में वेटरन थे, उनकी 5 बच्चे थे और चाइल्ड बर्थ के दौरान में माँ की मृत्यु हो गई थी। तो पांचों बच्चों को बाप ने पाला और वो हर बार जाती थी तो सिर्फ मदर्स डे की बात सुनती थी। तो वो एक दिन रोने लगी और रोते रोते उसने क्या कहा, वो गई अपने पेस्टर के पास और बोली, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो फादर होते हैं, इनके लिए कोई क्यों कुछ नहीं करता। सिचुएशन ऐसी बैठी कि 2 सेकंड के लिए सबको समझ में आया कि बाप की तो भी तो कोई अहमियत है, उनको भी तो प्यार देना ज़रूरी है। और फिर 1910 में एवरी थर्ड संडे ऑफ जून पे ये सेलिब्रेट होने लगा। एंड कैन यू इमेजिन, प्रेसिडेंट निक्सन ने इसे हॉलिडे डिक्लेयर कर दी जब वो प्रेसिडेंट बने। इतनी सुंदर चीज़ है फादर्स डे। आज मैं अपने फादर को मिस करता हूँ। खो तो दिया था मैंने अपने फादर को करीब 20 साल से ऊपर, और यंग था उस टाइम पर। आज भी उनकी याद आती है तो खुशी भी होती है कि इतने प्यारे फादर मिले थे मुझको। तो आज उनकी एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जो मेरे साथ घटित हुई। ये घटना है 1985 की। 1985 मुझे इसलिए याद है कि सेकंड ईयर ऑफ मेडिकल कॉलेज में था, दिल्ली में मौलाना आज़ाद में पढ़ता था, वापस घर आता था। मेरे फादर की एक ख़ास बात थी, वो जैसे ही मैं आता था तो मुझे गले से लगाते थे और उनके अंदर एक खुशबू आती थी बड़ी प्यारी सी। आप सब ने महसूस की होगी अपने फादर की और अपने मदर की खुशबू। तो वो हर बार आते थे, मैं थका हुआ आया। यही जून का महीना था, गर्मी बहुत थी। हमारे ड्राइंग रूम में एक बहुत बड़ा सा पुराने उस ज़माने का एसी लग रहा था। आवाज़ बहुत करता था लेकिन ठंडा करता था। तो जाके वहीं बैठ जाते थे। तो मैं जाके वहीं बैठ गया और कोई मैच वैच चल रहा था टीवी पे, मैं वो देखने लगा। मेरे फादर किनारे में बैठे हुए थे, मेरी तरफ देखते रहे। मुझे शायद उन्होंने अपनी बाहें भी खोली थी कि आके मैं गले मिलूँगा, मैं नहीं मिला। और जब मैं मैच देख के चुका और मैंने उन्हें बैठे हुए देखा, तो मैं उनके पास में जाके उनके गले में ज़ोर से मिला और मैंने कहा, सॉरी मैं आते ही आपसे गले नहीं मिला और मैंने तो आपसे बात भी नहीं की। आप 1.5 घंटे से यहाँ पे अखबार पढ़ रहे थे, मैंने आपसे बात भी नहीं की, सॉरी। तो पता क्या कहते हैं? कहते, बेटा कभी समोसा खाया आपने? मैंने कहा हाँ। बोले, समोसा खाने में चटनी की ज़रूरत तभी होती है जब समोसा अच्छा ना हो। आपकी कंपनी यहाँ पर समोसा है मेरे लिए, और शायद बातचीत चटनी। तो तुम बैठे थे, मैं तुम्हें देख रहा था, तुम्हारी खुशी देख रहा था मैच में, रन बनते हुए तुम खुश हो रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, यही बहुत था मेरे लिए। आज तक मुझे समोसे और चटनी को जब भी देखता हूँ वो याद आते हैं। ऐसी छोटी छोटी घटनाएं हर फादर अपने बच्चे के पास छोड़ता है। मिस करता हूँ उनको। सब फादर्स को विश करता हूँ ऑल द बेस्ट। और सच कहूँ तो इतने सारे फादर्स जिनके बच्चे पैदा किए हैं, उनको भी बहुत प्यार देता हूँ। और अगर आपके बेबी नहीं है तो रेस्ट अश्योर्ड आपके होगा ज़रूर। ऑल द बेस्ट, अ वेरी हैप्पी फादर्स डे टू ऑल ऑफ यू।